1 एकड़ एरिया के लिए 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है। जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो नवंबर का है। 5 कुंटल तक 1 एकड़ में निकल जाता है। गीली हम 10 रुपये टुड़वाते, फिर सूख जाती, इसका मतलब फिर 30,000 के क्विंटल पे हम बेचते हैं। मेरा अगर मेडिसिनल प्लांट से अगर देखा जाए तो पूरा साल भर का करीब मैं 7 से 8 लाख रुपए लगभग निकाल लेता हूँ। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खास फसल के बारे में बताने के लिए लेकर के आया हूँ बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पे इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है। ये वो पौधा है जिससे भारत ही नहीं दुनिया कई देशों में सुबह की चाय बनती है। वो जो ग्रीन टी, लेमन टी, अलग टाइप के जो 20-25 तरह के जो टी आजकल मार्केट में चल रही है ना, उनका कहीं ना कहीं जो वास्ता है वो है इस पौधे से। इसका नाम है हिबिस्कस और इसे रेजेला के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बड़े पैमाने पर खेती हो रही है यूपी के बुंदेलखंड में। तो आप हमें रघुवीर सिंह जी सर, स्वागत है आपका। तो थोड़ा बताइए इस फसल के बारे में, इसका नाम, इसकी वैरायटी कब से लगा रहे हैं? सर ये वैसे तो हमने पहले से भी हमारे यहाँ पैदा होता था और ग्रामीण तौर पे इसको अमारी के नाम से जानते थे। लेकिन अब उसका जो वो पहले फसल होती थी उसमें जो पैटर्न निकलता था वो छोटा होता था। लेकिन अब जो ये नई क्रॉप आई है वैसे हम लोग सारा उपयोग जो है इसका फूल के लिए करते हैं और ये ग्रीन टी तमाम सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। और ये अगर चाहें तो आम की जगह इसका यूज किया जा सकता है। ये खट्टा और बहुत अच्छा होता है। इसका जो है किसान यहाँ काफ़ी बड़े लार्ज स्टेज पे इसकी खेती कर रहा है और उनको अच्छा मुनाफा होता है। ये बरसात शुरू होने के पहले हम इसका सीड डाल देते हैं। 1 एकड़ एरिया के लिए 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है। जैसे ही बरसात होती है इसमें ये उग जाता है। उगने के बाद इसमें एक बार जो है हम लोग निराई कराते हैं जिससे घास ना रहे। ये अक्टूबर के महीने तक ठीक ठाक तरीके से घास के ऊपर होके चलने लगता है। ये पहले तो बहुत छोटा धीमे गति से चलता है, लेकिन अक्टूबर के महीने से बहुत स्पीड से इसका पौधा जो है 4 से 5 फीट तक लंबा हो जाता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो नवंबर का है। और इसमें लेबर का कॉस्ट जो ज़्यादा होता है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हिबिस्कस के जो इसकी जो फलियाँ तोड़ी जाती हैं वो 10 रुपये केजी के हिसाब से लेबर से तोड़वाते हैं। वो बीज अलग करते हैं और उसकी जो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो अलग करते हैं। और वो लगभग 9 किलो गीले फूल से 1 किलो सूखा हुआ फूल बनता है, जो मार्केट में रेडी होता है। वो 280-300 रुपये के आसपास ये लगभग मार्केट में बिक जाता है हम लोगों का। और ये सुखाने के लिए लगभग 4 से 5 दिन में हम लोग इसको खेत में या कहीं भी साफ जगह पे इसको सुखा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 9 किलो गीले फूलों से 1 किलो सूखा फूल निकलता है, जो 200-250 रुपये से लेकर 300-350 हाँ जाता है। जी। अब मुझे चाहिए 1 एकड़ में कितना माल निकलता होगा? ये अगर अच्छी तरीके से इसके जो खेत फसल अगर तैयार कर लेते हैं तो 5 कुंटल तक 1 एकड़ में निकल जाता है अधिकतम। तो मान लीजिए 30,000 रुपये कुंटल बिक जाता है। तो 1.5 लाख रुपये। अगर और वैसे मिनिमम इसका 3 कुंटल न्यूनतम रहता है, तभी 90,000 रुपये तो हाँ। और कितना खर्चा आता होगा? बस इसका एक बार निराई है, निराई में अमूमन 4 से 5 हज़ार रुपये निराई का खर्च होता है। एक बार जुताई करने के बाद सीड डाल दिया जाता है, पाठा लगा दिया जाता है। इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है। उस समय जो लेबर आती है वो काटती है, उनको सीड को अलग कर दिया जाता है। सीड भी मार्केट में 2500 रुपये 1 कुंटल के आसपास सीड भी बिक जाता है। तो बाद में बुआई का भी काम आता है वो? हाँ, बुवाई के भी काम आता है। बुवाई के लिए जो सीड पे इस्तेमाल करते हैं तो वो 100 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये तक वो सीड जो लोग बोने के लिए लेते हैं वो लोग लेते हैं। तो ये इलाका जो है वो हमीरपुर ज़िला जो बुंदेलखंड में आता है, यूपी वाला जो हिस्सा है जिसमें 7 ज़िले आते हैं, उसका एक पार्ट है। और यहाँ पे राठ जो है, ये गोराठ जी, राठ गोहांड जो है ब्लॉक है। गोहांड और जो राठ तहसील जो गोहांड ब्लॉक है, वहाँ के 10-12 गाँव में कुछ महिलाओं से बात की, कुछ बच्चियों से बात की, वो भी कह रही हैं कि 30,000 रुपये तक उन्होंने बेचा। मैंने भोपाल में, इंदौर में और कई जगह पे जो कारोबारी है उनसे पूछा। इस खेत के आने से पहले मैंने उन कारोबारियों से पूछा कि इसकी क्या मतलब कुछ मार्केट वैल्यू है भी कि नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छे तरीके
तरीके से इसको उगाया जाए तो 300 रुपये के आसपास, ऊपर ज़्यादा ही इसको अच्छे तरीके से दाम मिल सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसी जब फसलें कोई किसान उगाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। अब आपने अकेले उगाया तो कुछ हो सकता है आपका संपर्क हो, कोई लोग कैसे बेचेंगे, कोई कहीं को किसान अगर उगाता भी है कैसे बेचेगा इसको? एक्चुअली यहाँ जो है इतनी बड़ी नाम हो गया है, जो लोग इस पे काम करते हैं, जो परचेजर हैं, उनको सबको मालूम है कि ये कैमोवाल हो गया, हिबिस्कस हो गया और तुलसी, ये राठ नाम जो है मंडी भले ही नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें सब लोगों को एक जानकारी है, यहाँ के लोगों से कांटेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा कभी कभार होता क्या है कि जो कंपनियाँ होती हैं वो रेट कम लेती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो बायर आते हैं वो ज़्यादा जो है हम लोगों को पैसा देते हैं। जैसे कंपनी का इस बार 250 का रेट था ऑर्गेनिक इंडिया का। जी। और बाकी जो बाहर से जो लोग आए, एक्सपोर्टर आए, क्रेसन बायोटेक को मैंने इस बार माल दिया था, 300 रुपये तक दिया हुआ है। बरेली की कंपनी है और उसने करीब यहाँ से 60 टन के आसपास माल उठाया हुआ है। इस तरीके से कुछ आगरा के हैं, कदम ऑर्गेनिक वगैरह, इस तरीके से तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो उनको मालूम है, वो आके अपना यहाँ से परचेज करके तत्काल किसानों को पैसा दे देते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दो बात ध्यान रखें कि फूल है, अगर फूल का रंग खराब हो गया, क्योंकि खाने में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन है, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए सुखाते हुए इसको बहुत ध्यान रखा जाए। जी। मतलब ये मैंने देखा है कई सारे लोगों ने खेती किया, मतलब किया भीग गया या कुछ ऐसा हुआ, या उसमें कोहरा, नवंबर में कोहरा गिरता है, ठंडी हुई तो फिर वो काले पड़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे हम लोग करीब 2004 के से इसकी स्टार्टिंग की है। हमारे यहाँ की लेबर, हमारे यहाँ का हर किसान बच्चा इसको कब पक रहा है, ये अगर बहुत सारे किसान हैं नए लेके जाते हैं और वो लोग इसी पौधे में सुखा देते हैं, तोड़ने में भी दिक्कत आती है, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लोगों को मालूम होता है कि ये तोड़ने लायक हो गया, लेबर आके तत्काल उसकी शुरुआत कर देते हैं और लगभग इतनी सारी लेबर आती है कि यहाँ के लोगों के लिए ये एक वरदान हो गया। यहाँ की लेबर लगभग हमें लग रहा है कि साल में ऐसी लेबर को काम शायद कहीं नहीं होगा जो यहाँ की लेबर है। बिल्कुल ट्रेंड है, हम लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो सारा काम करके हम लोगों को दे देते हैं। साथ में अगर कोई किसान है जो कि बुंदेलखंड के बाहर का है, अगर वो करना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या पोटेंशियल है कि ज़मीन कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे जलवायु होनी चाहिए? वैसे तो हिबिस्कस के लिए काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जो मैंने आपको बताया है 5 क्विंटल पर एकड़, अगर काली दोमट मिट्टी है तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। और अगर आपकी जो पड़ुआ मिट्टी है, पीली मिट्टी है, उसमें पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उत्पादन उसका कम रहता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो काम करते हैं इसको दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी पे ही इसका करते हैं, उसका उत्पादन ज़बरदस्त रहता है। तो ये मिट्टी की बात हो गई। अब बात आती है कि क्या इसमें कोई कीट पतंगे रोग लगता है? इसमें इल्ली का, बरसात की वजह से इल्ली का रहती है, तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसकी कोई क्षति नहीं होती। ये क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होगी अक्टूबर के बाद, ये पत्तियां सारी गिर जाएंगी, नई पत्तियां आएंगी और इन पत्तियों से का भोजन का काम चलता रहता है। कई बार मैंने देखा है कि पूरे खेत में इल्ली की प्रकोप की वजह से सारी पत्तियां जो है खा चुके हैं, लेकिन उस पर जो उत्पादन है उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। रघुवीर जी अपने गांव में, जो कि चिल्ली गांव है इनका, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो निकला है इसके बगल में इनका गांव है। आप यहाँ चाहें तो आ भी सकते हैं। और ये इसके अलावा रामा तुलसी की खेती करते हैं और श्यामा तुलसी खेती करते हैं। इसके अलावा चिकोरी की खेती करते हैं, वो चिकोरी जो कि कॉफ़ी में इस्तेमाल होती है। कुछ और बताना चाहें? कैमोवाल भी बहुत बड़े लार्ज स्टेज पे, हमें लग रहा है कि शायद जो इंडिया का पहला गांव होगा जो कैमोवाल उत्पादक गांव होगा। इतना किसी भी गांव में पैदा नहीं किया जाता, मतलब किया नहीं जाता है। सब हर किसान के घर में आपको 1 एकड़ 2 एकड़ कैमोवाल की खेती मिलेगी, उससे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। दिसंबर में हम लोग इसी के बाद लगा देते हैं और ये वो आके फरवरी से लेके हमें अप्रैल तक उसकी फ्लावरिंग मिलती रहती है। बाद में जो पौधा बच जाता है उससे जो पाउडर निकलता है वो भी मार्केट में 200 रुपये केजी के हिसाब से बिक जाता है, जबकि कैमोवाल है वो लगभग 500 रुपये 550 तक का उसका रेट मिल जाता है। तो चलिए वो वीडियो तब करेंगे जब उसकी खेती होने वाली होगी या फिर हो रही होगी, जब इस सीजन जा रहा, ताकि आप सही से पौधे दे सकें, इसका आइडिया जान सकें कहाँ पे क्या होने वाला है। आपके पास कुल कितनी खेती हो, कितना टर्नओवर करते होंगे आप लोग? वैसे तो मेरे जो खेती है मेरे पास 9 हेक्टेयर खेती है, पिताजी भाई सारे लोगों की मिला के। और इसके ऊपर मैं सारी खेतियाँ, जैसे बुंदेलखंड है तो दलहन का बेल्ट है, दलहन का भी कार्य होता है, तिलहन का भी कार्य होता है। लेकिन मैं करीब 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर खेती मेडिसिनल प्लांट के लिए जगह देता हूँ, जिसमें मुझे
अमूमन बगैर कोई लॉस, ये ऐसी खेती है कि अगर हमने एक बार खेत में डाल दिया तो अब कभी भी लॉस का तो नाम ही नहीं होता इसमें। मात्र लास्ट स्टेज पे जब हार्वेस्टिंग हम कटाई का टाइम करते हैं उस समय बारिश का देखना पड़ता है कि क्वालिटी ख़राब ना हो। अगर क्वालिटी होती है तो हमारा नुकसान हो सकता है 100%। बाकी सारी फसलें इस तरीके की हैं, वो सारा ख़त्म कर देती हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता। इसमें हम पैसा डालते हैं, जो निराई का खर्चा होता है हम लोगों का, पढ़ाई का खर्चा होता है। जो लोग मेडिसिनल की खेती करते हैं, कई बार रेट कभी कभार नीचे आ भी जाते हैं, तो एक फसल का अगर नीचे आता है तो दूसरी फसल से एडजस्ट हो जाते हैं। जिससे सारे जितने लोग कर रहे हैं इसको दिन प्रतिदिन सारे लोग इसको बढ़ चढ़ के इसमें काम करते हैं। कितना टर्नओवर हो जाता है आपको? आदमी सब जानना चाहे, अगर हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्या टर्नओवर होता है? मेरा अगर मेडिसिनल प्लांट से अगर देखा जाए तो पूरा साल भर का करीब मैं 7 से 8 लाख रुपए लगभग निकाल लेता हूँ। बचत जी 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 जी। और पहले जब ये खेती नहीं करते थे तो कितना? तो मेरा पूरा संपूर्ण से निकलता था लगभग 5-6 लाख रुपए। और अब से 3 हेक्टेयर से? जी जी जी। बाकी खेती अलग है ना? हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करिए, बहुत शुक्रिया। और जब ये फसल हो तो आप आइए, आप चाहें तो अपना नंबर तक किसान बता सकते हैं अगर आप देना चाहें। सर मेरा जो नंबर है 9198479665, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कोई भी अगर किसान चाहे तो इस पे व्हाट्सएप कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपकी खेती अच्छी रहे और यही हमारी कामना। तो नीच पोटली पे हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई फसलों के बारे में बताया जाए, नई पद्धतियों के बारे में बताया जाए, नई टेक्निक के बारे में बताया जाए। और अगर आपको कोई सवाल है इन खेती को लेकर के, अगर आपको कोई सवाल है किसी पद्धति को लेकर के, कोई सवाल हमसे भी है तो आप बेधड़क पूछा करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे प्रगतिशील किसान या फिर जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए आप तक उसके जवाब लेके आ जाए। और अगर आपको नीच पोटली का काम हमारा अच्छा लगे, पसंद आए, आपको लगता है कि हम कुछ सार्थक काम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने किसान साथियों भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।